यूपी में आवारा मवेशियों को पकड़कर गौ संरक्षण केंद्र में रखने के सीएम योगी के आदेश के बाद लखनऊ में नगर निगम के कर्मचारियों को एक सांड पकड़ने में पसीने छूट गए। किसी तरह उन लोगों ने सांड को ट्रक तक पहुंचाया, उसे जबरन ट्रक के अंदर डाला गया। नगर निगम ने सिर्फ लखनऊ में ही अब तक 9000 से ज्यादा आवारा मवेशियों को पकड़ लिया है और 10 तारीख तक 11000 मवेशियों को पकड़ने का उनका लक्ष्य है। नगर निगम के इस अभियान का कुछ लोगों ने विरोध भी किया और नगर निगम पर मनमानी करने का आरोप लगाया। हमारे यहाँ पूरा सिस्टम था, हम हमेशा से पकड़ते आ रहे हैं इसको, बट इधर ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये था कि गौवंश सड़क पे न घूमे, उनका एक्सीडेंट होता है, लोगों का एक्सीडेंट होता है, उन कूड़े घरों पे घूमती हैं, तमाम प्लास्टिक खाती हैं, उनका नुकसान होता है। तो उनकी ये इच्छा कि ये गौ संरक्षण केंद्रों में रहें, वहीं पे इनका पूरे जीवन इनकी देखभाल हो और कायदे से इनको भूसा चारा दाना मिलता रहे, ये संरक्षित रहे। तो मवेशी को छोड़ने पर अब जुर्माना लगेगा। और आपको बता दें कि लखनऊ में पसीने छूट गए जब एक सांड को पकड़ा जाना था। नगर निगम के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। किसी तरह लोगों ने सांड को ट्रक तक पहुंचाया, उसे जबरन ट्रक के अंदर डाला गया। नगर निगम ने सिर्फ लखनऊ में ही अब तक 9000 से ज्यादा आवारा मवेशियों को पकड़ा है। 10 तारीख तक 11000 मवेशियों को पकड़ने का उनका लक्ष्य है। नगर निगम के इस अभियान का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और नगर निगम पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। गुजरात के नवसारी में एक भजन कार्यक्रम के समय लोगों ने भजन गायिका गीता रबारी पर डॉलर और नोटों की जमकर बरसात की। गोभक्त साजन भरवाड़ ने गायों की एम्बुलेंस के लिए पैसा जुटाने के मकसद से कार्यक्रम रखा था, जिसमें जमकर नोटों की बारिश हुई। नोटों की बारिश का आलम यह था कि आसपास बैठे लोग भी नोटों को प्लास्टिक में टोकरी में भरने लगे। यही नहीं, नोटों को गिनने के लिए मशीन तक की मदद लेनी पड़ी। वो गायों के लाभार्थ में जो भी पैसे उड़े हैं, जो भी यहाँ जो पैसे एकत्रित हुए, वो गाय के चारे में वो सब काम आएगी। तो गुजरात में जो भी डायरे होते, जो भी ऐसे प्रोग्राम होते, सब गाय के अथवा कोई ट्रस्ट के द्वारा होते। दिल्ली में बारापुला फ्लाईओवर पर हुए एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया गया कि वो दोनों बाइक से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी। इसके बाद बाइक सवार महिला फ्लाईओवर से नीचे गिर गई, जबकि उसका पति घसीटते हुए काफी आगे तक चला गया। इस हादसे में महिला की तो मौत हो गई, जबकि उसके पति की हालत गंभीर बनी हुई है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। तो दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी घर जा रहे थे बाइक से, इसी बीच एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी। इसके बाद बाइक सवार महिला फ्लाईओवर से नीचे गिर गई, जबकि उसका पति घसीटते हुए काफी आगे तक चला गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, 9 बजे के आसपास की बीती रात की एक घटना है, क्योंकि एक क्रेटा कार जो फ्लाईओवर पर बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उससे आगे पति पत्नी जो सनी और उनकी पत्नी निशा हैं, वो चल रहे थे अपनी बाइक पर, क्योंकि दोनों ही तिलोकपुरी इलाके से शादी निपटा कर अपने घर द्वारका की तरफ जा रहे थे। तो अचानक क्रेटा रफ्तार में थी और उसने तेजी से हिट किया दोनों पति पत्नी की बाइक पर जो बैठे हुए थे। उसके बाद तुरंत ही निशा जो है 30 फीट नीचे फ्लाईओवर से नीचे गिर गई और जो उनके पति है सनी, वो सड़क पर ही गिर गए। लेकिन जो वारदात को अंजाम देने के बाद सीधे ही क्रेटा कार सवार जो है वहां से मौके से फरार हो गया। लेकिन जो पीछे से परिजन चल रहे थे, उन्होंने तुरंत ही वहां पर जो पुलिस खड़ी थी उनकी मदद से उनको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी निशा की तब तक। अब फिलहाल पुलिस जो है क्रेटा गाड़ी के नंबर की तलाश कर रही है, उसके मालिक की तलाश कर रही है, क्योंकि उसको अनुमान है कि वारदात को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया, लेकिन फिलहाल उसे तलाश कर रही जा रही है। जी दीपक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। प्रयागराज में आनंद अखाड़े की पेशवाई यानी धार्मिक शोभा यात्रा से पहले इकट्ठा हुए कुछ संतों ने गोली चलाकर जश्न मनाया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। ये फायरिंग कुंभ मेले में अखाड़े की पेशवाई के ऐलान के मकसद से की गई। आरोप है कि पुलिस ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि गोली चलाने वाले आनंद अखाड़े के सन्यासी हैं, जो पेशवाई के लिए वहां जुटे थे। प्रयाग की सड़कों पर कुंभ मेले तक झांकी निकलने वाली थी, लेकिन सभी को कुछ देर के लिए रोका गया था। वजह थी कि आनंद अखाड़े की पेशवाई यानी शोभा यात्रा कुंभ मेले के लिए तभी निकलेगी जब गोली चलाई जाएगी। इसके लिए पहले बंदूक को लोड किया गया। इस बीच पीछे एक संत खड़े थे, जो जिंदा कारतूस की बेल्ट को अपने शरीर पर ऐसे लपेटे हुए थे जिस तरह फूलों की माला को लपेटा जाता है। थोड़ी ही देर में फायरिंग होनी थी।
इसके लिए बंदूक अखाड़े के एक संत को थमाई गई और कुछ ही पल में उन्होंने उससे गोली चला दी। बंदूक से गोली निकलने के बाद अखाड़े के साधु और संतों ने अपनी खुशी का इजहार किया और इसी के साथ आनंद अखाड़े की शोभा यात्रा निकलना शुरू हुई। इस फायरिंग में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन जिस कदर वहां भीड़ थी, बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन अखाड़े के साधु और संतों को इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने तो गोली चलाने के बाद बंदूक उसी संत को थमा दिया जो जिंदा कारतूस की पूरी बेल्ट शरीर पर लपेटा हुआ था। यही नहीं, इस घटना के पीछे अखाड़े के महामंडलेश्वर भी वहां मौजूद थे। इस फायरिंग के बाद कुंभ मेले तक धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। पुलिस को न तो इस घटना की शिकायत मिली और न ही उसने वीडियो के आधार पर कोई मामला दर्ज किया। मुंह से ठाए ठाए की आवाज निकालने वाली यूपी पुलिस की फजीहत कराने वाला एक और वीडियो सामने आया। ये वीडियो उस वक्त का है जब बिजनौर में पुलिस के बड़े अधिकारी ये देखने पहुंचे कि पुलिस वालों को हथियारों के बारे में कितनी जानकारी, हथियार भी ऐसे जो पुलिस वालों को अक्सर चलाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर पुलिस वाले इस ट्रेनिंग में फेल हो गए। कैसे चलाते हैं इसको? इधर आइए, सामने नजीबाबाद के सीओ यानी सर्कल ऑफिसर थे जो पुलिस वालों का इम्तिहान ले रहे थे। आंसू गैस के गोलों का पैकेट एक पुलिस वाले को थमाया गया और पूछा गया कि इसे चलाते कैसे हैं। बताइए इसके बारे में। ये आंसू गैस के लिए हाँ 30 मीटर तक थ्रो किया जाता है। कैसे करते हैं? ऐसे ही बोल के पिन खींच कर और इसे दबा करिए। पहले पिन खींचेंगे, पहले दबाएंगे। पहले दबाएंगे सर, हाँ फिर गेट के ऊपर दबा दिए, फिर पिन खींच दी। हाँ फिर क्या करोगे? पिन खींच के फिर पोजीशन बनाऊंगे। हाँ कोई लेट जाएंगे। लेकिन फजीहत इसलिए हुई क्योंकि इस तरह आंसू गैस का गोला नहीं, ग्रेनेड फेंका जाता है। ग्रेनेड का है, वो ग्रेनेड का है जो तुम बता रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि अचानक पुलिस वालों को इम्तिहान के लिए बुला लिया गया। ऐसे टेस्ट की खबर थाने के स्टाफ को कई दिन पहले दे दी गई थी। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको बता के नहीं आएगी। जैसे मैं बता के आया हूँ आज कि आज मेरा मुआयना है, तभी आप लोग तैयार नहीं हो। जबकि ये वही यूपी पुलिस है जिसे पिछले कुछ महीनों में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तमगा दिया जाने लगा है। लेकिन जब टेस्ट शुरू हुआ तो हथियारों के सामने वर्दी वालों का दम फूलने लगा। ये हाल तब था जब निशानेबाजी का टेस्ट नहीं लिया जा रहा था, बल्कि केवल हथियारों के बारे में पूछा जा रहा था, जिसके लिए फर्श पर एक कंबल बिछाया गया और अलग अलग तरीके के हथियार फर्श पर सजा दिए गए। आमतौर पर हथियार चलाना सिखाने से पहले उसे खोलने और बंद करने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कई पुलिस वाले उसमें भी फेल हो गए। अब इसको खोलो पूरा। सबसे पहले क्या किया जाता है? किया आपने? अब आप अपने पैर पे गोली मार लोगे इससे। एक और पुलिस वाले को यही काम दिया गया, लेकिन हथियार वो भी नहीं खोल पाया। सबसे पहला काम क्या होता है शस्त्र में? मैगजीन का है? सेफ्टी प्रकाशन। असला खोलते समय सबसे पहला क्या होता है बताओ? क्या चीज होती है? क्या किया जाता है? फिर दंगों में आंसू गैस का गोला छोड़ने वाली एंटी रायट गन सौंपी गई, पर कामयाबी नहीं मिली। चलो ये उठाओ। अच्छा ये क्या है बताओ? क्या बोला है ये? एक मिनट आप चुप रहिए भाई, आप क्यों बोल रहे हैं? क्या है ये बताओ? क्या होता है इससे बताइए। ज्यादातर पुलिस वालों का हाल ऐसा ही था, जिन्हें अपने हथियारों की बुनियादी जानकारी तक नहीं थी। लकड़ी है, लाठी है, क्या बोला है ये? ऊपर से परेशानी ये थी कि इम्तिहान में पुलिस वाले ही फेल नहीं हुए, बल्कि कुछ हथियार भी फेल हो गए, क्योंकि आंसू गैस के जो गोले लाए गए थे वो 4 साल पहले एक्सपायर हो चुके थे। यानी उनका इस्तेमाल अगर दंगों के दौरान किया जाता तो अंजाम खतरनाक हो सकता था। और इसकी भी पोल तभी खुली जब सीओ अरुण कुमार ने पैकेट पर छपी एक्सपायरी डेट पढ़ने की कोशिश की। ये आपकी जून 15 से 4 साल पहले ये एक्सपायर हो चुका है। ऊपर से हथियारों को देखकर पुलिस वाले इस कदर घबरा रहे थे कि अफसर कई बार झुंझला उठे। एक मिनट आप चलाओ। ये खड़ी है तो खड़ी रहेगी, ना इसे छेड़ोगे, ना समझोगे, ना बताओगे। अगर ये खड़ी रहेगी। बाद में यूपी पुलिस के अफसरों ने माना कि पुलिस वालों को हथियारों की ट्रेनिंग तक नहीं है। हमारे वेपन्स हैं, जो असलहे हैं, उनकी रख रखाव और उनके चाल के संबंध में, उनके चलाने के संबंध में जानकारी के बारे में उप निरीक्षकों को उसको चेक किया गया है। इसमें कुछ कमियां मिली हैं, कुछ लोगों को अभी असलहों की उतनी सी ट्रेनिंग नहीं है। इससे पहले संभल में बदमाशों से हुई एक मुठभेड़ के दौरान मुंह से गोली की आवाज निकालने के लिए यूपी पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी। इधर से इधर आओ, मारो, हालांकि मुंह से गोली की आवाज निकालने वाले पुलिस वाले को बाद में यूपी सरकार ने सम्मानित करने का फैसला लिया था।